नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में यात्राओं का दौर शुरू है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दी है। अब वो जनवरी महीने में यात्रा पर जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा में निकले उसके पहले तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा करके बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कल एनडीए ने करारा जवाब दिया तेजस्वी यादव को, कह सकते हैं करारा हमला किया तेजस्वी यादव पर। कई नेताओं ने यह कहा कि महिलाओं की बात वो देखा देखी कर रहे हैं। पहले जब वो सरकार में थे, चाहे उनकी माता पिता जब सरकार में थे, तो उनको महिलाओं की याद क्यों नहीं आई। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे अगर उनकी सरकार बनी तो। असल में तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि देश भर के कई राज्यों में महिलाओं को लेकर जब कोई घोषणा की जाती है तो महिलाएं एक तरफा वोट कर रही हैं। इसका लाभ महाराष्ट्र में मिल चुका है, मध्य प्रदेश में लाडली योजना का लाभ वहां की सरकार को मिली है, और अब तो झारखंड में मैया योजना ने हेमंत सोरेन की सरकार ही बना दी। तो अब तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना क्या गुल खिलाएगी, या उसके पहले महिलाओं से मिलने जा रहे नीतीश कुमार कोई दूसरा बड़ा ऐलान कर सकते हैं? इस पर तो हम लोग बातचीत करेंगे ही। लेकिन बातचीत का एक और मुद्दा है कि बिहार में क्या कांग्रेस राजद से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है? क्या राजद से अलग अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है? दरअसल माई बहन योजना पर ही कमेंट करते हुए अखिलेश सिंह, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि वो दे सकते हैं, उनको देना चाहिए और भी ज्यादा देना चाहिए, लेकिन पहले सरकार बन जाए तब तो। असल में कांग्रेस पर तो सवाल तेजस्वी यादव उठा सकते हैं कि उनको तो 70 सीट दिया गया था पिछले चुनाव में, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा, 19 सीट ही जीत पाए, और यही कारण रहा कि तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई। तो क्या तेजस्वी यादव भी कांग्रेस से कुछ अलग सोच रहे हैं? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आज वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। और भोलानाथ जी का सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। तो हम बातचीत शुरू करते हैं कि तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना को आप किस तरह से देख रहे हैं? रवि जी, जो इसको सियासी भाषा में जो दिलों के लोग जो कहते हैं, तो कई दलों के लोग पहले खास करके भाजपा नेता कहते रहते फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ी। तो लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनहित के नाम पर कई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो कि कमाता है कोई, खाता है कोई। कहते हैं कि कमाता है कोई और खाता है कोई। कमाता है धोती वाला, खाता है टोपी वाला। कुछ इसी तरह से है कि जनतंत्र में जनहित के नाम पर कई मुहावरे गढ़े जाते हैं। उसमें ये एक मुफ्त की रेवड़ी भी है, फ्री बीज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो एक दलों का ये मंशा ऐसा नहीं रहता है कि लोकहित या कोई बहुत उनके दिमाग में जन सरोकार रहता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारी योजनाएं वोट बैंक के लिए बनाई जाती हैं। हकीकत यही है कि वोट ज्यादा से ज्यादा हासिल हो, किसी खास टारगेट ग्रुप को, किसी खास वोट बैंक को लक्ष्य करके इस तरह की योजनाएं शुरू की जाती हैं। बहुत पहले आपको याद है, वैसे तो देश भर में जनहित के नाम पर और जन कल्याण के नाम पर कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं। मुफ्त में तो अनाज भी दिया जा रहा है। अनाज भी दिया। जो भाजपा फ्रीबीज के नाम पर, मुफ्त की रेवड़ी के नाम पर दूसरे दलों की आलोचना करती है, वही भाजपा खुद कई सालों से मुफ्त अनाज दे रही है। और अब केजरीवाल भी कह रहे हैं कि 1000 रुपया देंगे महिलाओं को। तो ये अगर आप बहुत पहले के राजनीति पर जाएंगे, जो चर्चा में आया था, तो साउथ में तमिलनाडु में जयललिता ने एक अनाज योजना, ये आहार योजना शुरू किया था, जो कि 5 रुपए में संपूर्ण भोजन लोगों को दिया जाता रहा था। और उस समय नंदमूरी तारक रामाराव की छत्रछाया में इस तरह की कई योजनाएं चली थी, जो कि काफी आलोचना के भी शिकार बने थे, लेकिन जनता में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी और उसके दम पर सरकारें बनी भी। तो अभी जो इस तरह की जो योजना चल रही है, अगर आप थोड़ा सा और पहले जाके देखेंगे, जो हाल के लोकसभा और कुछ राज्यों के चुनावों को देखें, तो उससे पहले नीतीश कुमार जी की जीविका दीदी योजना, जीविका थी, महिलाओं को टारगेट करके वो बनाया। शराबबंदी योजना, ठीक है, और कन्या सुरक्षा योजना,
उनकी शादी के लिए पैसा जमा करना, तो बालिकाओं को स्कॉलरशिप देना, नौकरी में महिलाओं को आरक्षण, पुलिस में महिलाओं को आरक्षण, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण। तो नाम उस तरह से नहीं दिया गया, लेकिन इसकी नींव नीतीश सरकार में बहुत पहले से पड़ चुकी थी। अब चूंकि जब देखा गया कि नीतीश कुमार की इन योजनाओं का वोट पर बड़ा असर पड़ रहा है, महिलाएं काफी खुल करके मुखर हो रही हैं और उनके पक्ष में एक तरफा वोट कर रही हैं, तो अलग अलग राज्यों ने उसको अलग अलग नाम से इन योजनाओं को शुरू किया। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जब थे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, तो वो एक योजना लाए महिलाओं के लिए सबसे पहले, ठीक है, लाडली योजना, और उसमें महिलाओं को मान सम्मान के नाम पर पैसे और ये सब देने की बात की गई। अब केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि 1000 रुपए महिलाओं के मान सम्मान के लिए हम देंगे। वो ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी मुफ्त वर्दी और कई तरह की सुविधाओं की बात कर रहे हैं। बिजली माफ करना उन्होंने शुरू किया था कि बिजली बिल माफ। अब देखिए कि भले दिल्ली में मकान मालिक जो हैं वो उनको सरकार को बिजली बिल नहीं देना पड़ता हो, लेकिन वो अपने ही किराएदारों से बिजली बिल वसूलते हैं, तो ये भी है। तो अगर देखिए कि जैसे केजरीवाल सरकार के लक्षित वोट बैंक समूह, ऑटो ड्राइवर्स, महिलाएं, आम लोग दिल्ली के जो कि बिजली का बिल से परेशान रहते हैं, तो उनको टारगेट करके वो अपना एक योजना लाते हैं। आप अगर गौर करें झारखंड में तो मैया योजना के जरिए हेमंत सरकार, जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे, सरकार में आए और वो बड़ा योगदान माना जा रहा है उनको सरकार में आने के लिए उस योजना का करके। अब जो है ताजी बहस छिड़ी है तेजस्वी यादव की जो माई बहन मान योजना। आप थोड़ा सा देखें कि बहुत पहले नीतीश कुमार के इस जनसंवाद यात्रा की घोषणा हो चुकी थी कि वो 15 दिसंबर से जाएंगे, और उसका खास मकसद था कि मुख्यमंत्री जी महिलाओं से इंटरेक्ट करेंगे, संवाद करेंगे, उनको अपनी योजनाओं, अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। ठीक उससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता विपक्षी हैं और नीतीश कुमार के साथ की भी सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो जानते हैं कि सरकार का कामकाज कैसे होता है, मुख्यमंत्री किस तरह से लोगों को जाकर के लुभाएंगे या रिझाएंगे। तो उन्होंने एक पहले घोषणा कर दी माई बहन सम्मान योजना, और उसमें 2500 रुपए देने की बात आ गई और कैश देने की बात आई है। तो और अगर उसको थोड़ा सा सामने रख करके देखें कि मुख्यमंत्री की यात्रा आज से जो शुरू होने वाली थी 15 अगस्त से सोमवार से 15 दिसंबर से सोमवार से, वो जो है पोस्टपोन होगी 16 दिसंबर से। अब कहा भी जो है कि खरवास के कारण हुआ, लेकिन जो भी कारण हो। अब ये एक बात आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीए में तेजस्वी की घोषणा के बाद एक नए सिरे से मंथन चल रहा है कि हम लोग क्या करें महिलाओं के लिए। और ये हो सकता है सरकार पहले से कई योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही हैं, लेकिन वो किसी पैकेज में नहीं है, किसी खास योजना के नाम पर नहीं है, अलग अलग दायरे में अलग अलग तरह की योजनाएं महिलाओं के हित में चल रही है। तो ये एक अच्छी बात है, महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं। अब उसको कैसे पैकेजिंग किया जाए, ये भी एक बात चल रही हो, मंथन चल रहा हो एनडीए में, सत्तारूढ़ गठबंधन में, कि भाई इसको कैसे हम जनता के सामने पेश करें। तो ये एक जो बात अभी सियासी हल्के से निकल करके जो आ रही है कि हो सकता है कि इसकी वजह से मुख्यमंत्री की यात्रा को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया हो, स्थगित किया गया हो। लेकिन जब निर्णय हो जाए कि क्या करना है तो फिर ये आ सकता है। अब आप देखिए कि हम जो शुरू में कह रहे थे कि कमाता है धोती वाला खाता है। तो अगर आप देखें कि सरकार जो है, जो टैक्स पेयर की कमाई जो होती है, वो अपने हित में, अपने वोट बैंक को साधने के लिए जनहित के नाम पर देती है, और उसी टैक्स पेयर के लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने वोट बैंक को साधने के लिए सरकार देती है। तो अब जो भी सरकार आएगी, अगर जो भी आबादी है, उसके हिसाब से सरकार का एक बड़ा बजट बनेगा जो इन योजनाओं पर कैश में या सम्मान या जो भी देने पर खर्च किया जाएगा। तो इस तरह की योजनाएं कितनी सही हैं, गलत हैं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बहस का विषय है। इस पर कई बार चर्चा बहस हो चुकी है।
अब देखिए कि आगे एनडीए सरकार का क्या इस हम अपने पर दर्शकों असर को है। ये बताते चले कि नीतीश कुमार ने पहले जो ये स्वयं सहायता समूह माने जीविका दीदियों से एक उनकी जो रैली पटना के गांधी मैदान में हुई थी, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बिहार में शराबबंदी होगी। जीविका दीदियों का भी कार्यक्रम नीतीश कुमार ने ही स्थापित किया और उसका एक बड़ा लाभ मिला, तो देश में इसको लेकर अनेक योजनाएं शुरू हुई। नीतीश कुमार महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। चर्चा ये थी कि इस संवाद यात्रा के दौरान नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कोई बड़ी योजना ला सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक चला है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2500 रुपए महिलाओं को देंगे अगर उनकी सरकार बनी तो। लेकिन क्या नीतीश कुमार इसकी कोई काट खोज रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात कही तो एनडीए ने तुरंत 19 लाख रोजगार की बात कह दी, तो 10 लाख तो वो नहीं दे पाए डिप्टी सीएम रहते हुए भी, 19 लाख एनडीए भी नहीं दे पाई, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार। अब जो आप क्या देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ी योजना लाकर इसका काट खोजेंगे या नीतीश कुमार अपनी राह पर जैसे वो चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे? देखिए, पहले तो तेजस्वी यादव की ये जो घोषणा जो आई, ये हम महिलाओं को नकद 2500 रुपये देंगे माई बहन मान योजना के तहत, उसको लेकर के वो एनडीए के घटक दलों के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। अब ये नेता कह रहे हैं एनडीए के, भाजपा के, जदयू के, कि ये एक तरह से कॉपी है, नकल है। पहले जो भाजपा सरकार या एनडीए सरकार कई योजनाएं जो महिलाओं के लिए ला चुकी है, उसी की ये नकल कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं। जैसे नौकरी का भी नाम लिया जी, तो पहले भी एनडीए सरकार भी लाई है, नीतीश कुमार भी लाए हैं नौकरी, ये मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, तो बड़ी संख्या में नौकरी बहाली की बात अभी भी आ रही है, अलग अलग विभागों के लिए घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन जैसे अगर आप देखें कि निशाने पर किस तरह से आते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए अभी भाजपा और जदयू का सबसे और लोजपा रामविलास का है कि भाई पहले ही इनका अपने 15 साल के शासनकाल की तो बात बताएं, जब महिलाएं कितनी सुरक्षित थी, लोग कितने सुरक्षित थे, और जो परिवार में अपने परिवार के हित के लिए लगा रहा हो और वो अब महिलाओं के मान सम्मान की बात कर रहा है, तो ये तो हुई एक राजनीतिक सियासी आरोप प्रत्यारोप की बात है। लेकिन अगर आप देखें कि इसका असर, तो तत्काल असर तो ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार की यात्रा स्थगित हो गई है और कोई कारण ऐसा नहीं आया कि क्यों आया भी नहीं है कि क्यों स्थगित किया गया, बस आया कि फिर पोस्टपोन। जबकि वो पहले से तय था कि 15 दिसंबर को जाएंगे, तो ये तो मालूम था कि खरवास 15 दिसंबर से शुरू। जी जी। तो अब अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की बिहार की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार अगर कोई इसी तरह से पैकेज में या इसी तरह से महिलाओं के लिए कोई योजना लाती है, तो फिर विपक्ष क्या कहेगा? वो भी तो कहेगा कि आप नकल कर रहे हैं, नकल कर हमने आप, इसलिए अगर या मेरे दबाव में आपने ये कहा। तेजस्वी यादव के पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप कॉपी कर रहे हैं और कल को यही इस तरह की कोई योजना लाते हैं, तो तेजस्वी यादव का भी उसी तरह से आरोप होगा कि आप भी नकल कर रहे हैं। तो इसलिए अभी असर तो तत्काल ये दिख रहा है, जैसे कि आप हमको हम बताएं कि फ्री बीज मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जिस तरह की होड़ मची हुई है राजनीतिक दलों में, अपने अपने टारगेट ग्रुप को लक्ष्य करने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए, तो उसमें इस तरह की घोषणाएं अभी होंगी और वो असर भी डालेंगी। तेजस्वी यादव को इसका लाभ होगा? आपको लग रहा है कि मैंने पिछले बार 10 लाख नौकरी देकर उन्होंने तो कह तो दिया, देश में एक एजेंडा बना दिया रोजगार को। जी देखिए, इस तरह की घोषणाओं का लाभ तो मिलता है, जैसे ऐसा नहीं, हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार भी पहले से महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, काम कर रही है उस पर। तो अगर ये सीधे 2500 कैश देने की बात लाते हैं, सामने लाए हैं, और नीतीश जी की यात्रा स्थगित हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कुछ तो असर है उसका। तो इस तरह की घोषणाओं का, अब जैसे आप कहिए कि केजरीवाल की सरकार ने मुफ्त बिजली की जो बात की, मुफ्त पानी की देने की जो बात की, उसका असर नहीं होता। असर तो हुआ, उनकी सरकार दोबारा आई और तीसरी बार फिर उसी तरह की घोषणाओं को ला करके और वो अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, तो असर तो होता है। तो चलिए, इसका कितना असर होगा? क्या कांग्रेस में इसी को लेकर खलबली है कि इस बार फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को
लालू प्रसाद यादव अपने इशारों पर नचाएंगे और जैसे मन होगा वैसे सीटों का बंटवारा करेंगे। कांग्रेस को 70 सीट भी नहीं देंगे लालू प्रसाद यादव, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी की बेचैनी कांग्रेस के भीतर से निकल के आ रही है कि माई बहन मान योजना पर अखिलेश सिंह ने कहा कि देना तो चाहिए और पहले सरकार तो बन जाए तब वो देंगे। ये बेचैनी कांग्रेस के भीतर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के बाद की सियासत को सामने रख करके देखें तो चुनाव में ठीक है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें आई, बढ़ी पहले से सीटें आ गई। और एनडीए सरकार के साथ दिक्कत ये हो कि अपने जो फुल मेजोरिटी में थी उसके वो फुल मेजोरिटी में नहीं आ पाई, कम हो गई। और जदयू और तेलंगाना में जो सरकार है उसकी मदद से सरकार चला रही है, चंद्रबाबू नायडू की मदद से, तो ये एक असर तो पड़ा। और उसी में समय से ईवीएम और हैकिंग और ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम से वोटों में गड़बड़ी, इस तरह की बात उठ रही है। अभी जो विधानसभा के चुनाव जो हुए हैं, खास करके झारखंड और महाराष्ट्र में, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी हुआ, तो उसके बाद से जो है वो जैसे अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस हार गई, उसकी सहयोगी दल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भी हार गई। तो और इधर झारखंड में तो जीते, लेकिन वहां जो हार हुई जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीती। तो उस तरह जो कांग्रेस के हरियाणा में पार्टी हारी। तो इस तरह की हार के बाद जो दो स्टेट जो प्रमुख स्टेट माने जा रहे थे उसमें जो कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद इसके घटक दल के नेता थोड़ा इस पर मुखर हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं। माने लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया कि ममता बनर्जी को INDIA का नेतृत्व करना चाहिए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा और पहले जाकर के अगर आप इंडिया गठबंधन के जो सियासत की जो बात करें तो बहुत पहले नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं। पहले तो वही पहल उन्होंने ही की थी। और ये माना जा रहा था कि ये गठबंधन अगर कायम रह गया तो बहुत असर डालेगा। लेकिन जिस तरह से लेट लतीफी निर्णयों में देरी हुई, उससे नीतीश कुमार जी की नाराजगी बढ़ी और वो उस गठबंधन से अलग हो गए। अभी भी कई लोगों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार जिस गठबंधन की अगुवाई करते तो हो सकता था कि इस बार भाजपा सत्ता से बाहर हो जाते। बिल्कुल ठीक है, चूंकि 99 सीट कांग्रेस को आई है तो उसके और सहयोगी दलों की भी सीटें आई हैं। तो अगर नीतीश जी साथ रहते और इंडिया गठबंधन में एकजुट होकर के लड़ता तो परिणाम और बेहतर अलग हो सकते थे। बिल्कुल। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो अभी हाल के जो विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पर हमले बढ़े हैं। अभी उमर अब्दुल्ला कह दिए, उन्होंने भी कह दिया कि ईवीएम पर सवाल उठाना बंद करके आप जनहित की समस्याओं योजनाओं पर काम कीजिए। तो बात यह है कि उसी समय महाराष्ट्र में चुनाव होता है जहां कांग्रेस हार जाती है, उसके सहयोगी दल हार जाते हैं, बहुत बुरी हालत होती है। वहीं झारखंड में चुनाव होता है, वहां हेमंत सोरेन सरकार बनाते हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ये बात तो आती है ना कि महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में ईवीएम ठीक है। कोर्ट का भी आदेश बार बार यही आ रहा है कि भाई जब सरकार बन जाती है तो ईवीएम ठीक है, आपकी विपक्ष की सरकार जहां बन जाती है तो ईवीएम ठीक है, और जहां सरकार नहीं बनती है वहां ईवीएम खराब है। तो इस तरह अभी संसद में जो कार्यवाही चल रही थी उसमें ममता बनर्जी की पार्टी ने तो साफ कर दिया कि ये जो कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर, अडानी मसले को लेकर रोज हंगामा कर रही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अनेक विपक्षी पार्टियों ने जो INDIA गठबंधन की है, सबने ये कह दिया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका माने कांग्रेस अलग थलग पड़ती जा रही है। हाँ, देखिए बिल्कुल। जैसे अभी जो लालू की जो बात कहे तो लालू सियासत के बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं। एक समय नीतीश जी को भी नाराजगी वो जो शह जो मिला था इन्हीं के बयानों से मिला था। उस समय जब बात हुई थी कि नीतीश जी को कन्वेनर बना दीजिए, इंडी गठबंधन का संयोजक बना दीजिए, लेकिन लालू जी ने कह दिया कि संयोजक एक थोड़े होगा, वो तो 2-3 राज्यों के लिए एक आदमी होगा और कई संयोजक होंगे। और फिर चुपचाप खड़गे का नाम जब आया तब नीतीश जी की नाराजगी सामने आई थी। और अभी भी लालू जी जो बात कह रहे हैं तो वो जो है ममता के लिए इस बार वो दांव खेले हैं। उनको लग रहा है कि कांग्रेस पर वो हावी रहे,
उनका सिक्का चलता रहे। हो सकता है कि उनके बयान का ये मकसद हो। जो सीधे वो ममता बनर्जी के नेतृत्व सौंपने की बात आई। अब ये अलग बात है कि जो कांग्रेस नेतृत्व में तो नाराजगी लालू से हुई ही है, बिहार कांग्रेस में भी वो नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक जो लोकसभा चुनाव का टिकट हो, अगर आप देखेंगे तो निर्णय लालू प्रसाद ही करते हैं, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो चाहे दूसरे इंडी गठबंधन के दूसरे। तो बिहार में जो कांग्रेस कह रही है कि वो 70 सीटों पर लड़ेंगे, अखिलेश सिंह ये कह चुके हैं कि वो 70 से कम पर मानेंगे नहीं। आपको लगता है कि कांग्रेस की बात बनेगी? देखिए, पिछली बार जो 70 सीटों पर जो कांग्रेस लड़ी थी, उसका स्ट्राइकिंग रेट बहुत पुअर रहा, बहुत ही खराब रहा था। 19 सीटें जीती थी। अगर उसका स्ट्राइकिंग रेट अच्छा रहता तो हो सकता था कि इस बार महागठबंधन की सरकार भी मिल जाता। बहुत मार्जिन था ना, कम मार्जिन था ना उस समय। तो ताजपोशी रुक गई कि कांग्रेस का खराब 220-25 और 210-12 के बीच में मामला रुक गया था। तो 10-12 का बहुत अंतर नहीं रहता है। तो अगर इस तरह की एक कांग्रेस अगर ज्यादा सीटें निकालती तो तेजस्वी के लिए सुविधाजनक होता, राजद के लिए सुविधाजनक होता, इंडिया गठबंधन की एक सरकार बिहार में बन सकती थी। लेकिन कांग्रेस के पुअर प्रदर्शन, लचर प्रदर्शन, खराब प्रदर्शन के कारण वो सत्ता हाथ में आते आते फिसल गई। तो अब जो है पिछले बार से सबक लेते हुए लालू यादव अगर ये कह रहे हैं कि ये बना रहे हैं, ये रणनीति बना रहे हैं कि कांग्रेस को, अच्छा एक बात यह है कि 70 सीटें देने की बात अलग है, आपके पास उम्मीदवार कितने हैं, बात ये भी है कि उम्मीदवार तो लालू यादव दे देते हैं। आप कहिए कि हम 100 सीट ले लेंगे, 150 सीट ले लेंगे, उम्मीदवार नहीं हो, हार जाए सारी सीटें, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और एक बात और भी तय है रवि जी कि इंडिया गठबंधन में अभी भी अखिलेश प्रसाद सिंह ठीक है कह रहे हैं कि पहले सरकार बन जाए तब तेजस्वी यादव अपनी योजना लाएंगे, लेकिन इनकी नाराजगी या जो भी बयान आ रहे हैं वो एक तरफ रह जाएगी। निर्णय लेना है कांग्रेस नेतृत्व, आला कमान को लेना है। और आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब लोग, हमको नहीं लग रहा है कि बिहार कांग्रेस की राय को, नसीहत को बहुत महत्व देंगे। खुद अखिलेश यादव, क्षमा करें, अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव के ही माने एक तरह से सिपाही के तौर पर काम करते हैं, कांग्रेस में भी है तो लालू प्रसाद यादव के सिपाही। पहले वो राजद में ही थे। राजद में लालू की सरकार जब थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, तो राजद की सरकार में वो मंत्री थे। बाद में वो कांग्रेस में गए। अच्छा, वाम दलों का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बढ़िया था, माने वो लोग तो ज्यादा सीट जीते। तो इस बार कांग्रेस को दरकिनार करके वाम दलों को या और दूसरे माने जो पार्टियां जैसे वो भी है, मुकेश सहनी भी है, तो इन लोगों को सीट मिलेगा, कांग्रेस की सीटें कम होंगी, आपको लग रहा है? देखिए, ये दांव तो लालू प्रसाद चलेंगे। राजद नेतृत्व, तेजस्वी लालू प्रसाद का नेतृत्व जो है वो, ये दांव तो चलेगा। ये भाई पिछले बार चूंकि आपका प्रदर्शन खराब रहा था, 70 में आप मात्र 19 सीटें निकाल पाए, तो सीट गंवाने का, हार जाने का कोई मतलब नहीं है। आप उतनी ही सीट लीजिए और लालू के सामने पूरा बिहार की एक तस्वीर रहती है, कौन कहाँ किस स्थिति में है। आप उम्मीदवार लाएंगे, वो बता देंगे कि वो उम्मीदवार कैसा है, कितना मजबूत है या कमजोर है, क्या है। तो आप मजबूत उम्मीदवार लेके आएंगे तो हो सकता है कि 70 नहीं 50-40 सीटों पर बात बन जाए। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि इस बार राजद नेतृत्व कांग्रेस को अधिक सीटें देने के मूड में है। जैसा कि आप बता रहे हैं, वाम दलों को बल्कि वो ज्यादा सीटें देना चाहेगा जिसकी स्ट्राइकिंग रेट अच्छी है, कांग्रेस से अच्छी स्ट्राइकिंग रेट है। तो सरकार बनाना एक मकसद होता है, आप ज्यादा सीटें लड़ करके हार जाएं, उससे बेहतर है कि कम सीटें लड़ करके और ज्यादा सीटें पर जीत करके आए और दूसरे गठबंधन सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार बना लें, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हमको लग रहा है कि केंद्र में जो कांग्रेस जो आला कमान जो है वो बिना लालू के विमर्श किए हुए है, कोई निर्णय नहीं लेगा। भले बिहार कांग्रेस में जो भी स्थिति हो, वो एक अलग बात है। वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार 40-50 सीटें भी मिल जाए, वो भी बड़े भाग्य से उनको मिलेगी, क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव में जिस तरह का था, लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से प्रत्याशी भी तय करेंगे और कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाएंगे। तो क्या कांग्रेस इसी राह पर चलेगी या आला कमान भी इस बारे में कुछ सोच रही है? आपको लग रहा है कि लालू यादव को छोड़कर कांग्रेस चल सकती है?
देखिए, आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कांग्रेस आला कमान, मतलब कांग्रेस में राहुल गांधी और उनके नेताओं की स्थिति एक तरह से थोड़ी सी घिरी हुई है। कांग्रेस आपसी कलह में भी उलझी हुई है। अभी एक मणिशंकर अय्यर बड़े नेता हैं, उनका भी बयान सामने आया कि इस परिवार ने मेरा कैरियर खराब कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री अगर प्रणब मुखर्जी बने रहते तो 14 का चुनाव नहीं आते। बिल्कुल। तो अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी को बनना चाहिए था, इसका मतलब है कि गांधी परिवार से, राहुल गांधी परिवार से कई नेताओं की नाराजगी है, और वो जब भी पार्टी कमजोर पड़ती है तो उसके शीर्ष नेतृत्व के प्रति इस तरह की नाराजगी देखी जाती है। इसमें स्वाभाविक बात है। तो मणिशंकर अय्यर का बयान, फारूक अब्दुल्ला का बयान, लालू यादव का बयान कि ममता को नेतृत्व सौंप दीजिए, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस नेतृत्व कमजोर। तो ऐसी स्थिति में अगर लालू यादव कोई दबाव बनाते हैं तो उसमें कांग्रेस नेतृत्व को मानना पड़ सकता है। तो चलिए, बड़े दिलचस्प मोड़ पर है इस समय बिहार की राजनीति। तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आने वाले हैं। 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। इसका लाभ तेजस्वी यादव को कितना मिलेगा ये देखना होगा, और उसके काट के तौर पर नीतीश कुमार कोई नई योजना बना रहे हैं, ये भी एक दिलचस्प बात होगी। देखना होगा कि नीतीश कुमार इसके काट के तौर पर क्या लाते हैं। लेकिन 2025 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी जैसा कि भोलानाथ जी कह रहे हैं। तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या फिर से हाशिए पर खड़ी रहेगी। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। इस तरह के हर बातचीत को देखने के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार। और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।